गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दोहरान कार्य के अंतर्गत हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस पाठ को दोहराना चाहेंगे। आप ध्यान पूर्वक उसको सुने। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। सुमन उनकी उपाधि है, उनका नाम शिव मंगल सिंह है और सुमन करके उनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस पाठ में कवि ने पक्षियों की आजादी का वर्णन किया है कि जिस तरह से स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, उसी तरह से मनुष्य क्या पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बंदी बनाना इसी तरह है जिस तरह से मनुष्य को कैद करना है। पक्षी कहते हैं कि मैं पिंजरे में बंद रहकर कभी खुश नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं खुश होकर के गीत गा सकता हूँ। गीत गाने का मतलब हुआ कि व्यक्ति तभी गीत गाता है जब उसका मन खुश होता है। आजाद रहकर वह कहना चाहता है कि पक्षियों को चाहे कितने भी सुख सुविधाएं पिंजरे के अंदर दी जाएं, लेकिन पक्षियों को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। वह तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि चाहे आजाद रहने के लिए मुझे नीम की कड़ी निवोरी खानी पड़े और उसके बाद वो चाहे उसे सोने के पिंजरे में रखा जाए, ये भी उसे मंजूर नहीं है। वह ऊंची से ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हैं और पेड़ों पर तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। जिस तरह से अनार के फल में अनेक तरह से चमकीले अनार के बीज होते हैं, इसी तरह से कवि ने वर्णन किया हुआ है कि पक्षी यह कहता है कि आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं उसे वो अनार के दाने समझ करके और उनको चुगना चाहता है, अर्थात स्वतंत्र रह करके वो ऊपर आकाश में भ्रमण करना चाहता है। इसके लिए उसे प्राण ही क्यों ना अर्पित करना पड़े। उसके चाहे कभी पक्षी की अभिलाषा तो यहाँ तक है कि चाहे तुम उसके सारे घोंसले नष्ट कर दो, चाहे उसको रहने के लिए कहीं भी जगह मत रखो, लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्र रहने दो। यदि हम स्वतंत्र रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने रहने का घोंसला बना ही लेंगे या कहीं ना हम अपना आशियाना बना लेंगे, लेकिन हमें कैद में किसी भी तरह से मत रखो। कवि ने पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त किया है कि वह सदैव से ही सदियों से ही खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। उन्हें पिंजरे में बंद रखोगे तो वे कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आकाश में उड़ने से उनके मन में उमंग, पंख है जो पिंजरे में सोने की तीलियों से टकरा करके टूट रहे हैं, वो पंख उनके पुलकित बने रहेंगे। नदियों और झरनों का बहता हुआ पानी पिएंगे। वो पिंजरे में बंद रखोगे यदि तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि पराधीनता में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। वो कहते चाहे तुम सोने के पिंजरे में भी हमें रखो, सोने की कटोरी में मैदा हमें दो, पीने के लिए पानी दो, फिर भी हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए। अर्थात हमें सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए और सारी व्यवस्था वो खुद ही कर लेंगे। इस तरह से कवि ये कहना चाहता है कि पक्षी की यही अभिलाषा है कि हमें किसी भी तरह के बंधन में मत रखो, हमें किसी भी तरह की सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति प्रदत्त जो सुविधाएं ईश्वर ने उसको दी है वो उसी में ही खुश है और उसी में खुश रह करके वो अपना जीवन बिताना चाहता है। उसे मानव निर्मित कोई भी साधन स्वीकार नहीं है। यदि तुम उन्हें उन साधनों को उपलब्ध भी करवाओगे तो वो कहते हैं जो मैं उस पिंजरे में घूम करके अपने खुशहाल पंखों को तोड़ डालूंगा। इसीलिए आप देखते होंगे यदि हम पिंजरे में पक्षियों को या किसी तोते को बंद कर लेते हैं तो वो अपनी चोंच से ही उन पंखों को नोच करके निकालता रहता है। उनकी यह इच्छा है कि वह नीले आकाश में उड़ करके उस क्षितिज की सीमा को प्राप्त करें। उस सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षितिज को, अर्थात जहाँ धरती और आकाश मिल रहे होते हैं, और वह अपने चोंच से अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहता है। अर्थात कवि के कहने का ये उद्देश्य है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमें स्वतंत्र रखो, टहनियों पर रखे हुए हमारे चाहे पिंजरे तोड़ दो, चाहे मुझे रहने का कोई आश्रय मत दो, पर मुझे स्वतंत्रता दो। इसी तरह से जिस तरह से मनुष्य को भी
किसी भी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहता है। इसी तरह से पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता का जीवन प्रिय होता है और वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पिंजरे में कितनी भी सुख सुविधाएं दो, पर उनको वो पिंजरे की सुविधाएं अच्छी नहीं लगती। आज आपको दादी माँ पाठ का दौरान कार्य करवाना चाहेंगे। दादी माँ पाठ के अंतर्गत लेखक ने अपनी स्वयं दादी की कहानी को लिखा हुआ है कि किस तरह से जब वो बचपन में छोटा था तो एक गांव में रहता था, और गांव में रहने के कारण वहां पर, क्योंकि गांव की जिस तरह की व्यवस्था होती है, कवि ने, लेखक ने उसका भी वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से गांव में जब बरसात का मौसम आता था तो घरों के बाहर से नालियां कचरे को लेकर के बहती हुई निकलती थी। वही सारा पानी जाकर के गांव के बाहर जाके एक तालाब में एकत्रित हो जाता था। और लेखक कहना चाहता है कि जब मैं छोटा था और मेरे जो भी और संगी साथी थे वो सभी जाकर के उस तालाब में नहाया करते थे, और जब वो नहाते थे, क्योंकि बरसात के होने के कारण उसका पानी देखे दूषित हो जाता था, अर्थात मिट्टी सहित और अनेक तरह की चीजों को बहा के ले जाता था। लेकिन इसके कारण जब हम लोग कूद कूद कर उसमें नहाते थे, इसके कारण कभी कभी बीमार भी पड़ जाते थे। तो लेखक ने उसी को का वर्णन किया हुआ है कि जब वह बीमार पड़ जाते थे तो दादी माँ किस तरह से उनका ख्याल रखती थी, और उसके साथ साथ अकेला उनका ही ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि जब वह बचपन में बहुत छोटे थे तो जो गांव के लोग थे वो देखा करते थे कि गांव के लोग भी गांव में जो छोटी जड़ी बूटियां होती है, जो 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 इस तरह से कह सकते हैं हम उनको कि जो होम्योपैथिक दवा होती है घर की जड़ी बूटियों से, मसालों से और उनसे बनाई जाती है, गांव के लोग उन्हीं का उपयोग करते हैं। और उपयोग करने के लिए वो अपने से बड़े बूढ़ों से उनसे सारी चीजों को पूछते हैं। तो लेखक कहता है कि दादी माँ उन सबके पास रहने वाले लोगों को भी वो बताया करती थी कि किस तरह से वो दूसरों को दवाइयाँ बताती, उनको तरह तरह की दवाइयों से अवगत करा के और उनकी सहायता किया करती थी। लेखक कहना चाहता है कि हम सब बचपन में बहुत छोटे थे, हमें सफाई और उसका इतना अधिक ज्ञान नहीं था, इसलिए उस गंदे तालाब में नहाने के कारण जब मैं बीमार पड़ जाता था तो लेखक और यहाँ तक कि अकेला वही नहीं नहाता था, गांव के बहुत सारे लोग वहां जाते थे नहाने के लिए और फिर पूजा पाठ करते थे। लेखक कह रहा कि इसी तरह से हमारी दादी माँ वहां से नहा करके आती और उन्हीं कपड़ों में, उस गीले कपड़ों में ही भगवान की पूजा करती थी, और पूजा करने के बाद है ना उन वस्त्रों को वो बदलती थी। इस तरह से कहा जाता है कि उन गाँव की जो परेशानियां है उसका भी लेखक ने वर्णन करना चाहा है कि किस तरह से लोग गांव में अपनी जिंदगी जीवन यापन करते हैं और किस किस कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेखक ने इस बात का वर्णन किया है कि जब वह बीमार पड़ जाता था तो दादी माँ सदैव उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी उसके सिर में हाथ लगाती, कभी पेट में हाथ लगाती, बार बार उसका बुखार नापती और फिर तरह तरह का काढ़ा बनाने के लिए घर वालों से को कहती, पूजा करती। तो धूप की जो धूप है उसको चारों ओर है ना उसके चारपाई के घुमाती, जिसके कारण कि वहाँ के कीटाणु नष्ट हो जाए। इस तरह से दादी उसका अनेक तरह से अनेक जगह मंदिर से जाती तो उसकी भभूति वो लेके आती और लेखक के माथे पर लगाती। लेखक कहता है इस तरह से दादी माँ अनेक तरह के प्रयास करती और फिर घर में खाने के लिए भी हमें खिचड़ी देना है, इस चीज को खिलाना है, इस तरह करके वो अनेक चीजों को वो कहा करती थी। तो लेखक कहता जब इस तरह से लेखक कहता कि जब मैं बचपन में था तो अनेक तरह की चीजों को जो गांव में पट्टी मिलती है, गुड़ की बनी हुई पट्टी या फिर उस तरह की अनेक मौसम की अनेक लाई गुड़ की पट्टी और इस तरह से अनेक चीजें जो गांव में मिलती है उनको ही वो खाया करता था। इस तरह से कहा जाता है कि लेखक ने अपनी दादी माँ के द्वारा ये वर्णन करना चाहा है कि लेखक में एक दूसरे लोगों के पास पैसे का अभाव होता था तो वो दादी से पैसे मांगने के लिए आते थे, दादी उनको पैसे दे करके उनकी सहायता भी किया करती थी। लेकिन जब उन्होंने एक बार देखा कि रामी की चाची उनके पास पैसे मांगने के लिए आई तो उन्होंने बहुत कठोर आवाज में उनको डांटा भी कि तुमने पहले के पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं,
और वापस फिर तुम लेने के लिए आ गई, क्योंकि वो रामी की चाची किस लिए पैसे लेने आई थी, क्योंकि उनकी लड़की की शादी थी। अब उन्होंने जो पहले जो चुकाया हुआ होता था उसको तो वो पूरा कर नहीं पाते थे और दूसरी आवश्यकता उनके सामने आ जाती थी। किसानों के लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनका सारा कार्य प्रकृति पर निर्भर होता है। यदि बरसात अच्छी हुई तो फसल हो जाएगी, यदि बेमौसम बरसात हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। अनेक तरह की ऐसी परिस्थितियां उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं जिससे वो अपना जीवन यापन बड़ी कठिनाई पूर्वक कर पाती हैं। तो उन्हें उनकी जिंदगी में सदैव पैसे का अभाव ही बना रहता है। वो इधर उधर से मांग करके काम करते हैं और फिर वो सेठ साहूकारों से ये पैसे लेते हैं, तो उस पर वो इतना अधिक ब्याज लगाया करते थे कि जिसके कारण उनके पास मूलधन ही देने के लिए नहीं होता था, तो वो ब्याज कहाँ से दे। और यदि कोई दयावश उनको इसी तरह से उनको पैसे देकर सहायता कर देता था तो जब उन पर हो जाते थे तो वो वापस कर देती थी। लेखक ने लिखा हुआ है कि इसी तरह से हमने अपनी दादी को भी देखा कि वो रामी की चाची को बहुत डांट रही थी कि तुमने पहले के पैसे ही हमें वापस नहीं दिए और वापस तुम मांगने आ गई। लेकिन लेखक कहता है कि जब इसके बाद हम थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर क्या 1-2 दिन बाद फिर वो रामी की चाची मिली तो दादी के लिए वो बहुत सारी दुआएं दे रही थी कि वो तो भगवान का रूप है, यदि वो ना होती तो आज मैं अपनी बच्ची की शादी कैसे कर पाती। लेखक कह रहा कि हमारे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो दादी हमारे सामने ही इनको डांट रही थी, आखिर में ये दादी के लिए इतना अच्छा क्यों बोल रही है। लेखक ने लिखा हुआ है कि वो कहना चाहता है कि जब उसे ये पता चला कि उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अभी तो दादी ने 2 दिन पहले तुम्हें इतना डांटा था और तुम दादी के लिए इतना अच्छा बोल रही, तो उन्होंने कहा कि अरे दादी तो तुम्हारी देवता का रूप है, जब वो क्रोधित होती हैं तो जरूर हमें डांट देती हैं, लेकिन इसके हमारे जाने के बाद वो खुद ही पैसे लेकर के आई और हमारे घर में आकर के उन्होंने हमें पैसे दिए कि तुम लड़की की शादी धूमधाम से कर लो और जब पैसे हो तो मुझे वापस कर देना। तो वो रामी की चाची ये कहने लगी कि यदि तुम्हारी दादी ने हमारी सहायता ना की होती तो मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाती। लेखक कह रहा है इस तरह से दादी के बारे में वो हमेशा अन्य तरह से है ना देखे लोगों की सहायता करती रहती थी, इस तरह से उनका स्वभाव बन गया था। फिर लेखक कहता है जब मैं बड़ा हो गया और बड़ा होकर के फिर मैं देखे शहर में चला आया, शहर में आया, वहाँ के जीवन में व्यस्त हो गया और इसके बाद मुझे गांव जाने का इतना अधिक अवसर नहीं मिला। अचानक उन्हें कहते हैं मुझे एक दिन खबर मिली कि दादी की मृत्यु हो गई। लेखक कहता है कि मुझे ये सुन करके इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं उसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि आखिर में और वो सारी जो देखे घटनाक्रम जो दादी के साथ बिताए हुए उसके पल थे, लेखक कहता है एक एक करके हमारी आंखों के सामने आने लगे और मैं उस बात को सुनकर के बहुत दुखित हो गया। और आखिर में ये क्या वास्तव में ही लोगों का पहले के लोगों का जीवन इतना कठिन होता था और उस कठिनाई में भी वो अपने धर्म से अलग नहीं होते थे। लोगों की सहायता करना, लोगों के साथ घुल मिल करके रहना, अनेक कठिनाइयों को भोगते हुए भी अपना जीवन बिता लेते थे। इस तरह से लेखक ने वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद।